साथियों, खेती करते समय हर एक किसान साथी की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो हर फसल में एक्सपेरिमेंट करते रहें। खासकर इस बात के लिए एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बुरकाव के माध्यम से कितनी डोज किस खाद की देनी चाहिए, पानी के साथ में घोल बनाकर चलाने के लिए किस खाद की कितनी डोज पर्याप्त रहती है, स्प्रे के माध्यम से हमें कितनी डोज किस खाद की देनी चाहिए। यहाँ पर यदि हम 3 प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और अगर हमें तजुर्बा है कि हमारी किस फसल में कितनी डोज सही रहती है और किस प्रकार से वो रिजल्ट देगी, तो इससे हमारी कॉस्टिंग तो कम होगी ही, उत्पादन हमें अच्छे मिलेंगे। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट कि हम लुटने से बच जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नई नई दवाओं का उपयोग तब नहीं करते जबकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो बेकार में जो वेस्टेज दवाएं हैं उनका उपयोग करने का हमें कोई लाभ नहीं है। जो हमें 8 से 10 दवाएं प्रति फसल की ज़रूरत होती है, उसके बारे में सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बुरकाव के माध्यम से हर फसल के लिए सबसे अच्छी डोज का कॉम्बिनेशन क्या बनाना चाहिए, पानी के साथ घोल बनाकर चलाते समय हमारे लिए सबसे अच्छी दवाएं कौन सी रहती हैं, और स्प्रे के माध्यम से हमें कौन सी दवा कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और किस फसल में कौन सी दवा ज़्यादा अच्छा काम करती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वीडियो है। चूने का कॉम्बिनेशन ह्यूमिक एसिड के साथ में मिला के दिखाया गया है और यहाँ पर चूने के साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस का कॉम्बिनेशन भी दिखाया गया है। बहुत से साथियों का सवाल ये रहता है कि क्या यूरिया खाद के साथ में हम जब चूने को मिक्स करते हैं तो चूना के साथ फेरस सल्फेट का कॉम्बिनेशन ठीक रहता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम फेरस सल्फेट को यूरिया खाद के साथ मिलाते हैं तो ये हल्का नमी छोड़ता है और उस नमी को जब चूना सोख लेता है तो ये एक पर्याप्त बहुत ज़बरदस्त भुरभुरा खाद बनता है। साथियों, बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अगर हम एक आदर्श डोज़ की बात करें तो क्या डोज़ रहेगी। यहाँ पर आप बुरकाव के माध्यम से 10 से 12 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। कुछ साथियों का कहना है कि घोल बनाकर चलाते समय हमें कितनी मात्रा यहाँ पर रखनी चाहिए। 3 किलोग्राम चूना को एक बाल्टी में डाल दीजिए, 10 लीटर से 20 लीटर पानी भर दीजिए और जो पानी चूना को निचोड़ के ऊपर आ जाता है उस पानी को आप ले लीजिए। उसको जब एक रात रखा रहने देते हैं तो उसमें कैल्शियम के पूरे गुण आ जाते हैं। इसके साथ में आप पानी का घोल ले लीजिए चूने वाला और यूरिया खाद आप यहाँ पर मिक्स करेंगे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पर अगर तीसरा खाद फेरस सल्फेट आप मिक्स करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट घोल बनाकर काफ़ी रहेगा। यहाँ पर अगर आप ह्यूमिक एसिड भी डालना चाहते हैं तो 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड यहाँ पर पर्याप्त रहता है। कुछ साथियों का कहना यह है कि चूना और ह्यूमिक एसिड के साथ में अगर हम दूसरे किन्हीं खादों को मिलाना चाहें तो क्या खाद मिला सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये डोज पर्याप्त डोज है। यदि आप नई डोज बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। क्या यहाँ पर यूरिया खाद आप ले लीजिए 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर चलाने के लिए, और यहाँ पर आप मिक्स करेंगे ह्यूमिक एसिड लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और सरसों की खली आप पानी के साथ में लगभग 5 किलोग्राम पानी आप लेंगे, लगभग 20 से 25 किलोग्राम। उसके साथ में आप फुला दीजिए और फुलाने के बाद में आप इस घोल को भी पानी के साथ में चला सकते हैं अपने खेत में। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डोज बनेगी। बहुत से साथियों का कहना यह है कि कुछ कॉम्बिनेशन हम ऐसे लगा सकते हैं क्या जिनको हम बुरकाव के माध्यम से भी लगा सकें और पानी के साथ में मिला के लगा सकें और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकें। तो हाँ, यहाँ पर आपको मैं एक डोज बहुत अच्छी बताता हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन है ह्यूमिक एसिड लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में दूसरा डोज जो सबसे बेस्ट रहता है ह्यूमिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन है नीला थोता का। नीला थोता आप लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों का डोज आप घोल बनाइए और घोल बनाने के बाद में आप पानी के साथ में चला दीजिए। ये इतनी ज़बरदस्त डोज अपने आप में बनती है कि इसका रिजल्ट देखने दिखाने लायक रहता है। एक तो नीला थोता यहाँ पर फंगिसाइड प्लस कीटनाशक दोनों का काम करता है और ह्यूमिक एसिड जो पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्व होते हैं हमारी मिट्टी में उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है।
अगर इसके साथ में यूरिया खाद भी आप मिक्स कर लेते हैं 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी डोज रहती है। इसे बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए, यदि आप बुरकाव के माध्यम से लगाएं तो किसी भी फसल में लगा सकते हैं। यूरिया खाद आप 35 से 40 किलोग्राम लीजिए और यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस यहाँ पर आप नीलत होता आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के आप बुरकाव कर दीजिए और देन पानी लगा दीजिए। तो ये आपके बुरकाव के माध्यम से डोज हो जाएगी और पानी के साथ घोल बनाकर चलाने के लिए भी ये बढ़िया डोज है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं क्या नीलत होता का स्प्रे भी करना मुमकिन है? हाँ, आप नीलत होता का यदि स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको मात्र 10 ग्राम प्रति टंकी यानी कि 20 लीटर की टंकी में आपको 10 ग्राम नीलत होता मिक्स करना होगा और इतने पानी के साथ में घोल बनाकर इसका स्प्रे देने से आपको हल्के कीटनाशक का रिजल्ट और हल्के फंगिसाइड का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। साथ में आप ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ में स्प्रे में दे सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यूरिया खाद के साथ में आप डीएपी का कॉम्बिनेशन पानी के साथ घोल बनाकर चलाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप जैसे अभी तैयारियां कर रहे हैं बहुत सारी फसलों की, आलू की बिजाई का समय बहुत नज़दीक है और यहाँ पर सरसों की, पीली सरसों हो, काली सरसों हो, उनकी बिजाई का समय बहुत करीब है। बहुत से किसान साथी गेहूं की भी तैयारियां कर रहे हैं, चकोरी के खेतों की भी तैयारियां चल रही हैं और सब्जी वर्गीय किसान बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। तो जिन भी खेतों की आप तैयारियां कर रहे हैं उन खेतों में अभी आप रोटावेटर चलवा के और जो भी मांझा वगैरह लगवाना है उसे कंप्लीट करा के आप पानी के साथ में घोल बनाकर यूरिया खाद 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और डीएपी यहाँ पर 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का कॉम्बिनेशन बना के पानी के साथ छोड़ दीजिए। इससे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? जो मिट्टी आपकी खिंच जाएगी मांझे के साथ में, वो मिट्टी बहुत तेज़ी से उपजाऊ होगी और यहाँ पर यूरिया और डीएपी के रिजल्ट आपको बेसल डोज की तरह देखने को मिलेंगे। जिन भी किसान भाइयों को सरसों की बिजाई करनी है वो यहाँ पर डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग बिजाई के समय कर सकते हैं और डीएपी को आप सिर्फ पानी के साथ में घोल बनाकर चला सकते हैं बेसल डोज से पहले जब आप पलेवा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत सस्ती डोज होगी। बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनाकर हम अपने खेत में आलू की फसल से पहले बुरकाव कर सकते हैं? हाँ, आप नीलत होता को मिट्टी में सफ़ेद गिडार को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। दूसरा, नीलत होता की डोज आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। फेरस सल्फेट आप यहाँ पर लगभग 6 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। यूरिया खाद आप 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ में आप चूना, भुना हुआ चूना आप 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन सभी के डोज को आप अपने खेत में बुरकाव करके अच्छे से जुताई करा दीजिए और जुताई कराने के बाद तब आप अपने खेत में पानी लगवाइए। इससे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? जो चूना होगा वो आपके खेत में दीमक नहीं आने देगा। जो अभी पुआल कटा है खेतों में उससे दीमक बड़े स्केल पर देखने को मिल रहा है खेतों के अंदर, तो ये दीमक को नियंत्रित करेगा। दूसरा, जो भी सफ़ेद गिडार है उसको नीलत होता ख़त्म कर देगा और नीलत होता उसको नहीं आने देगा। बहुत बड़े स्केल पर किसान भाइयों ने अभी धान की फसल करी है, तो जब ज़्यादा धान की फसल होती है यहाँ पर लोह पोषक तत्वों की मिट्टी के अंदर कमी हो जाती है और इसे पूरा करने के लिए फेरस सल्फेट बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, यहाँ पर सल्फेट वाले तत्व सारे के सारे अपने खेत में पड़ते हैं जिससे कि सल्फ़र की पूर्ति भी हमारे इसके खेत में बड़े स्केल पर होती है। यूरिया खाद अगर 35 से 40 किलोग्राम लगा देते हैं तो जो पुआल के बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें बहुत तेज़ी से गलने में मदद मिलती है और वो मिट्टी में बहुत अच्छे प्रकार का खाद तैयार कर देते हैं। तो साथियों, इस टाइप के कॉम्बिनेशन से आप अच्छे रिजल्ट ले पाओगे और पानी के साथ में घोल बनाकर चला सकते हैं, बुरकाव कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। तीनों विधि से आप खाद का उपयोग कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप चूज़ कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आप ज़रूर ले पाएंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी और अपनी आगामी जो फसलें हैं उनकी तैयारियां आप अच्छे से कर पाओगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।